22 जुलाई 2018 की सुबह 6 खूंखार मुजरिमों और गैंगस्टर को मुल्क के अलग अलग जेलों से रिहा किया गया। 6 के 6 सीधे पार्लियामेंट की ओर निकल पड़े। अरे नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। दरअसल ये सब पार्लियामेंट में मुंतखब हुए हमारे नुमाइंदे थे, जिनको 2 दिन की जमानत दी गई ताकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत की हिमायत कर सकें, जिसको बाएं बाजू की पार्टी और भाजपा एक नाकाबिल एतमाद तजवीज़ के जरिए गिरवाना चाहती थी, जिससे भारत अमेरिकी एटॉमिक मुआहिदा रुक जाए। भारतीय आईन के आर्टिकल 129 और 142 के मुताबिक फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले सितंबर 2018 के फैसले को मुस्तरद करते हुए, जिसने सियासी जमातों से सिर्फ इतना कहा था, उम्मीदवारों के खिलाफ जराइम के बारे में मालूमात इलेक्शन कमीशन को बताया जाए। पर इस बार अदालत एक कदम आगे बढ़ा। जिन जिन उम्मीदवारों के खिलाफ मामला दर्ज हैं, उन्हें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुले तौर पर इसका इश्तिहार करना पड़ेगा। सियासत में गंदगी को साफ करने की ये कामयाबी नागरिक समाज, वकील और इलेक्शन कमीशन के पिछले 2 दहाई के संघर्ष की वजह से हुआ है, जिनके हाथों को अदालत ने पिछले वक्त के मुकाबले में और भी ज्यादा ताकत दी है। डेमोक्रेटिक इस्लाहाती इदारा एक ऐसा ही ग्रुप है जो इन्हीं बातों पर कड़ी नजर रखता है। भारत के 40% MP के खिलाफ संगीन इल्जामात लगे हैं, अस्मत दरी और कत्ल पे भी। ARD के 2019 के स्टडी के मुताबिक भारत में जो शायद 4896 MP और MLA मुंतखब किए जा सकते हैं, उनमें से 2105 पर या 43% के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं, 15 साल पहले से 2 गुना। महाराष्ट्र काउंसिल में 42% विधायक मुल्जिमाना इल्जामात का सामना कर रहे हैं। मगरबी बंगाल 37%, उत्तर प्रदेश 36%, तमिलनाडु 34%। मुसन्निफ मिलन वैष्णव अपनी किताब जुर्म के फायदे में लिखते हैं, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी सियासत को खत्म किया गया और सिर्फ इंदिरा गांधी से वफादारी की अहमियत रही। तब उनके बेटे संजय गांधी ने अपने गुंडों और रियासत के गजेटों का गैर फायदा उठाते हुए नसबंदी में जबरदस्ती की। ये संजय कल्चर ने कांग्रेस की कमान गुंडों और ठगों के हाथों में थमा दी। बिहार के मशहूर व मारूफ गैंगस्टर अशोक सम्राट, जो 1994 के पुलिस इनकाउंटर में मारे गए, उन्होंने अपनी सोच की धारा बताई। नेता हमारा इस्तेमाल बूथ कैप्चरिंग और कमजोर तबके को डराने धमकाने के लिए करते हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद उन्हें तो माशरे से एहतराम मिला, ताकत मिली। हमें क्या मिला? वैसे ही मुजरिमों जैसा सलूक। इसलिए हम भी नेता बनने निकले। 1980 की दहाई के इख्तिताम पर इन गैंगस्टर के हाथों में AK-47 और AK-56 जैसे खतरनाक खुदकार मशीन गन थी, जबकि पुलिस के पास थी 20 सालों पुरानी सिंगल बैरल राइफल। इसलिए ताज्जुब नहीं होना चाहिए जब जाने माने गैंगस्टर अरुण गौली ने इलेक्शन जीतने पर कहा, पुलिस अब मुझे मार नहीं सकती, मैं अब MLA बन गया हूँ। गुज़िश्ता 3 आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के जीतने के इम्कान के एक मुतालबे में यह पता चला कि साफ छवि वाले उम्मीदवारों को सिर्फ 6% जीतने का इम्कान था, जबकि मुजरिमाना रिकॉर्ड वालों के पास 18%, यानी कि 3 गुना। ये बात और साफ हुई जब बैडिट क्वीन फूलन देवी 1996 और 1999 में 2 बार मिर्जापुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी की टिकट पर पार्लियामानी इंतखाबात जीत गयी। फूलन की सियासी कामयाबी ने बांध में जैसे पानी के दरवाजे खोल दिए। इस सीरीज में सबसे नई है 2019 लोकसभा इंतखाबात की विजेता, दहशतगर्दी के इल्जाम का सामना कर रही साध्वी प्रज्ञा सिंह, जिन्होंने मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह को 3,64,822 वोटों से शिकस्त दी। सामाजिक खिदमतकार और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर खवातीन वकील लिली थॉमस की दरख्वास्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में अवामी नुमाइंदगी का कानून 1951 के कायदा 8(4) को मनसूख कर दिया, जिसके तहत अदालत से मुजरिम ठहराए गए MLA को 3 महीने की मोहलत दी जाती थी, ताकि वो एक हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए और अपने ओहदे पर कायम रहे। अब इन्होंने ये दरवाजा भी बंद कर दिया। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA
अगर निचली अदालत में कसूरवार ठहराया जाए तो वो फौरी तौर पर ही अपने वहदे पर नाअहल करार दिया जाएगा। एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेसी हुकूमत ने ही कानून की धज्जियां उड़ाई। एक अक़लियती हुकूमत होने की वजह से वो इत्तेहादी पार्टियों पर मुनहसर थे, जिनमें से कई रहनुमाओं पर मुजरिमाना कार्रवाई जारी थी। मुल्क के मुफाद को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी हुक्मरानी को बचाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिससे हाईकोर्ट के फैसले को दबाया जा सके। उस ऑर्डिनेंस की हिमायत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक टपके राहुल गांधी बिना बताए। शायद इस पुरसुकून इंसान को अवाम ने कभी इतना मुश्ताअल देखा होगा। ये ऑर्डिनेंस बकवास है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। और मजबूरन डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसे फौरन वापस लेना पड़ा। बदकिस्मती से पहले लीडर कांग्रेसी रशीद मसूद थे, जिन्हें इस नए कानून की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जब त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के सीटों को गैर कानूनी तरीके से बेचने के घोटाले में अदालत ने उन्हें कसूरवार ठहराया, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरे इक़्तिदार की दूसरी मदद में घोटाले पर घोटाले बाहर निकले, तब समाजी खिदमतगार अन्ना हजारे और उनके शागिर्द अरविंद केजरीवाल सड़क पर आ उतरे और हुकूमत से जवाबदेही के मुतालबे की तहरीक में निकल पड़े। लोकपाल बिल में इतनी ताकत दी जानी चाहिए कि वजीर आजम भी उसके दायरे में हो। महाराष्ट्र लोकायुक्त को मिले 23,718 शिकायतों में से उन्होंने सिर्फ 364 मामलात में ही कार्रवाई चलाने की सिफारिश दी, जिससे वो बिना दांत के शेर साबित हुए। लोकपाल तहरीक का सबसे ज्यादा फायदा मिला अरविंद केजरीवाल को, जो अपनी साफ सुथरी तस्वीर की ताकत पर लगातार 3 बार दिल्ली के वजीर आला बने। अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से फाल कारकुन का किरदार अदा कर रहा है। सियासी जमातों को अपने इंतखाबी उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज किए गए जुर्म को बताना लाजमी है। प्रमोशन उम्मीदवार के इंतखाब के 48 घंटों में होनी चाहिए, या कम से कम इंतखाब के 2 हफ्ते पहले। ऐसा न करने पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगी और तौहीन अदालत की सजा भुगतनी होगी। अब आप वोटर्स का कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवार के इस पहलू की कोई मालूमात नहीं थी। लीडर अपने बचाव में ये जरूर कहेंगे ये इल्जामात गलत हैं, और वहदा अपने दायरे में रखने के लिए अपने किसी खानदान के रकम को ताकत देकर खुद कुर्सी के पीछे हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे। बदकिस्मती से आजकल की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा जिस पर सच्चा झूठा FIR नहीं डाला गया हो, और कई तो ये इल्जाम बड़े फख्र से पहनते हैं, क्योंकि ये बात भी सच है कि जो हुकूमत पावर में है वो अपोजिशन के लीडरों पर झूठे मुकदमे अक्सर लगाया करती है। जैसे इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को इमरजेंसी के वक्त में कैद में डलवाया, या फिर नरसिम्हा राव ने जब लाल कृष्ण अडवाणी पर जैन हवाला केस में झूठा इल्जाम लगाया, और जैसे राजीव गांधी ने VP सिंह के खिलाफ सेन किट्स मामले के जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी का क्या, जो इन बदउनवान रहनुमाओं की हवस का शिकार बनते, कत्ल, अस्मत दरी, चोरी, बदउनवानी या दहशतगर्दी का शिकार। ऐसे लोगों को जिन पर संगीन जुर्म के इल्जाम लगे हों, उन्हें हर हालत में वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। पर अफसोस पिछला मरहला सियासत को साफ करने की कोशिशों में नाकाम रहा। आज की तारीख में हर एक सियासी पार्टी में कई नेता हैं जिनके खिलाफ कानूनी मामले दर्ज हैं। बदनाम डकैत पान सिंह तोमर ने अपनी जिंदगी के आधार पर बनी फिल्म में एक तबसरा किया था। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। ये बदलना बहुत जरूरी है। बिस्बो की शायरी, मुजरिमाना सरगर्मियों का है सियासत में जोर, नहीं कोई भी दल बचा घुसे हुए सब ओर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को, और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।